निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होते हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। इससे आचार संहिता का जो समय कटेगा, लेकिन जो 5 साल जब सरकार चुनने के जो 5 साल की सुस्ती सरकार की होती है, उसके लिए तो जनता लगातार बैठी रहती है, इंतजार करती है। हम इस प्रक्रिया का स्वागत करते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव एक साथ करिए और थोड़ा समय घटाइए भी। आप जो आचार संहिता का समय वो कम हो जाएगा, लेकिन जो सरकार की मूलभूत जो मांगे जनता की होती है सरकार से, वो कब पूरी होंगी? जनता आज भी 5 साल तक वोट देने के बाद इंतजार करती है कि वो कैंडिडेट आता है और उनको वो प्रचार करते हैं, आश्वासन देते हैं, जनता उनको चुन भी लेती है। लेकिन 5 साल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद जब चुने हुए प्रतिनिधि 5 साल जनता के काम नहीं करेंगे, सरकार काम नहीं करेगी, तो जनता तो विवश हो जाती है। तो हम तो चाहते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। अब भारतीय जनता पार्टी और जो प्रशासन है, जिस तरह का जो सर्किल है, जो भी चुनाव आयोग की अभी बैठक होनी है, इसके लिए मुझे लगता है 16-17 तारीख को जो बैठक आहूत है उसमें ये डिसीजन दिया जाएगा। लेने के बाद जो एक चरण की प्रक्रिया है, कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। लेकिन इस बात पर जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक साथ चुनाव कराने पर आचार संहिता का जो कम समय हो रहा है, उसके बाद जो 5 साल की जवाबदेही होती है, वो जवाबदेही किसकी है? सरकार की है। यही तो असली लोकतंत्र है। ठीक है, ठीक है, मतलब आपको कोई ऐतराज नहीं है। जी जी जी, जवाबदेही तय होनी चाहिए। जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन कभी ये होता ही नहीं आया, चाहे चरण 2 चरणों में हो, 3 चरणों में हो चुनाव, या फिर 1 चरण में हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जनप्रतिनिधियों को चुनकर जनता भेजती है, वो 5 साल कितना काम करते हैं या फिर आखिरी दौर में काम करते हैं। डॉक्टर R.K. शुक्ला, लेकिन आपका दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है इस विषय पर, और इसलिए भी कि मध्य प्रदेश में ये जो हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि प्लानिंग होनी है, बैठक होनी है, बाकी राज्यों से बातचीत भी हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब बात होती है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा तो बेहतर होगा? और इसके लिए क्या क्या जरूरतें होंगी? अभी बड़ी जरूरत किस चीज की है, मतलब जमीनी स्तर पर मध्य प्रदेश उसके लिए कितना तैयार है? देखिए, सर्वप्रथम तो ये बड़ा ही सुखद विषय है कि हमारे प्रदेश की दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इसका स्वागत कर रही हैं। भारतीय जनता विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तो प्रवीण धौलपुरे जी के पास जाना ही बनता है, क्योंकि वही समय समय पे जहां हारते हैं वहां ईवीएम की बात करने लगते हैं। अब आपने चूंकि जिस तरह से उदाहरण दिया, उसके बाद मुझे लगता है ये बात भी खत्म हो जाएगी। प्रवीण धौलपुरे जी, हम लोग जिस बात को हमेशा करते हैं, जहां हमें खामी दिखती है वहां हम आवाज उठाते हैं। ये तो खामी वहां क्यों, अधिकार है। ये क्या बात हुई? खामी क्यों दिखती है आपको? वहां क्यों दिखती है जहां पर कि आप जीतते हैं वहां नहीं दिखती, जहां बीजेपी हारती है वहां नहीं दिखती, लेकिन जहां जीतती है वहां दिखती है? नहीं, देखिए, चुनाव के दौरान का एक जो माहौल होता है, उससे समझ में आ जाता है कि चुनाव के परिणाम क्या होंगे। उस परिणाम के आकलन करके ही हम लोग बात करते हैं ना। हम कोई भी अगर आरोप लगा रहे हैं, तथ्यों के साथ ही लगाते हैं और तथ्यों के साथ ही बात करते हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग अगर एक तरफा डिसीजन ले और कई पार्शलिटी हमें दिखे, क्योंकि प्राय होता ही है कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो जो सत्ता का उपयोग होता है, जो प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग होता है, वो सत्ता पक्ष के लिए जाता है। चुनाव आयोग ठीक ठाक काम कर रहा है ना? आप जो समय समय पे उसको लताड़ते रहते हैं, ठीक ठाक काम कर रहा है। दो चीजें, देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जब चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक संस्था अगर कहीं पे हमें लगता है कि वो एक चश्मे से देख रही है, तो सवाल उठाना लाजमी है। फिर उनको मैं वही कह रही हूँ, आप बड़े फ्लेक्सिबल हैं। चलिए, ठीक है, ठीक है। मैं आपसे ये चाहती हूँ बस जानना कि पारदर्शिता आएगी, जैसा अभी डॉक्टर R.K. शुक्ला ने कहा। कोई सुझाव है आपके पास, या इसे और कैसे बेहतर किया जा सकता है? इस पक्ष में तो है, लेकिन जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है तो आमतौर पर विपक्ष बहुत सहयोगी लगता नहीं, उसके पक्ष में ज्यादा बोलता नहीं। नहीं, देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेके जब खाका तैयार किया जाता है, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा क्या इतनी ईवीएम मशीन हमारे पास है, इतना मेन पावर हमारे पास है, इतना प्रशासनिक अमला हमारे पास है कि हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, नगरीय निकाय हो या ये पंचायत जो एक साथ करा पाएंगे। तो उसके दौरान चूंकि पूरे क्षेत्र के अंदर नेताओं को प्रचार भी करना, जनता संवाद भी करना है, और जो ये वादे होते हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जो भी वादे किए जाते हैं, उन वादों का अमली जामा पहनाने के लिए क्योंकि हमें जनता के मन तक उतरना पड़ता है, वो सब व्यवस्थाएं देखने के लिए हमें चुनाव आयोग से, क्योंकि इस बार जब ये विषय आ रहा है तो हम भी चाहते हैं कि विषय होना चाहिए। इससे चूंकि प्रदेश का जो अर्थ है वो थोड़ा कम होता है।
आर्थिक जो व्यवस्था है वो थोड़ी कम होती है, होती है, तो संदेह नहीं है। लेकिन भविष्य के घर में जो होगा, हम चुनाव आयोग से देखना चाहेंगे कि वो किस तरह खाका पहले तैयार कर रहा है। ठीक है। बार बार डॉक्टर प्रेम व्यास, बस ये कि हम जमीनी स्तर पर कितने तैयार हैं, हमारे पास वो तमाम संसाधन हैं। ईवीएम का जिक्र डॉक्टर आके शुक्ला ने भी किया और प्रवीण धौलपुरे जी भी कर रहे हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं आप दुरुस्त कर रहे हैं इसके लिए, यदि इसे मध्य प्रदेश में लागू करना चाहते हैं तो रजनी, सबसे प्रथम तो मैं आशान्वित हूं कि जैसा आदरणीय प्रवीण जी ने कहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी उसी बात को माने और उसी बात को अपने आचरण में भी लाए, अगर स्वीकार करते हैं। तो दूसरी तरफ की जो कहा गया है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, वो निर्णय